ठीक है। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव, ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पॉज करो तो। क्या है पहला क्वेश्चन? हिंदी व्याकरण है। सब क्या है? कॉम्पिटेटिव रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्या है बाबू? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है? किसका है? पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ज्यादातर। किस भाषा परिवार की भाषा है? ये भाषा है, ठीक है। ऑप्शन इसमें 4 को दिया है। कौन कौन दिया है? भारतीय, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। आंसर क्या होगा? भारोपीय। बस इसको रट्टा मार जाना है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के इतिहास से, कि हिंदी का स्टार्टिंग लंबा चैप्टर है लेकिन उसको हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उस चैप्टर का। क्या होगा ऑप्शन? भारोपीय। भारोपीय। इसको ऐसे ही रट्टा मार जाना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। यूपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, ये सब में हिंदी पूछे जाने वाले हैं। यूपीएसआई, ये सब में हिंदी कॉम्पिटेटिव जरूरत आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है भाषा? हिंदी। हिंदी, ठीक। कौन सी है? आंसर क्या होगा वो? हिंदी में उत्तर लिखते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, वही क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है अपने भारत में? हिंदी। हिंदी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कैसे हुआ है? अपभ्रंश से। कैसे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश। आंसर होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश से हो गया। उतर लेती ना। हिंदी भाषा की जन्म अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश क्या है? एक भाषा है, ठीक है। हिंदी ऐसे ही नहीं हो गया। हिंदी का शुरुआत जानते हो कहाँ से है? हिंदी ऐसे नहीं आ गया कि तुरंत सीधे सीधे हिंदी आया, ठीक है। हिंदी का इतिहास पूरा पढ़ना जरूरी है, पूरा लंबा चैप्टर है, ठीक है। कैसे हुआ? पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली, पाली से किसमें? प्राकृत में, उसके बाद अपभ्रंश से, ठीक है। और उसके बाद प्राचीन हिंदी, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। इस तरह से हिंदी का विकास हुआ। कैसे हुआ है हिंदी का विकास? कैसे हुआ? सबसे पहले क्या था हमारा? संस्कृत भाषा। उससे क्या हुआ? उससे क्या विकसित हुआ? पाली भाषा। पाली से प्राकृत हुआ। प्राकृत से क्या है? अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश से क्या हुआ हमारा? अवहट भाषा। अवहट से प्राचीन हिंदी। उसके बाद जो प्रारंभिक हिंदी जो आज यूज हो रहा है, वो वाला हिंदी का विकास इस तरह से हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद प्राचीन हिंदी, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। इस प्रकार हमारा हिंदी का विस्तार होते होते, मतलब संस्कृत से होते हुए कहाँ पे आया? हिंदी भाषा का विकास हुआ। हो गया? समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अपभ्रंश से। कहाँ से हुआ इसका विकास? अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऊपर वाला मिटा दूं?
चौथा क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाषा है जिसका विकास हिंदी से नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जिसका विकास किससे हिंदी के अंतर्गत नहीं हुआ? कौन सी? ठीक है, चौथा क्वेश्चन और बोली अथवा भाषा, बोली अथवा भाषा, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सा बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। आंसर क्या होगा वो? आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन क्या क्या है? 4 का ऑप्शन है। कौन कौन है इसमें? है पहला कनौजी, दूसरा है बांगरू, तीसरा है अवधी, चौथा है तेलुगु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? 4 ऑप्शन कौन है? कनौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। कौन कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कनौजी, यानी कनौज का जो भाषा है कनौजी। दूसरा क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है बांगरू। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कौन? अवधी। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है तेलुगु। ये जो तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, बाकी सब क्या आता है? आती है, और तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसके अंतर्गत नहीं आती? हिंदी भाषा या हिंदी के बोली के अंतर्गत नहीं आती। कौन है? कनौजी आती है। ठीक है, कनौजी आती है, बांगरू भी आती है। अवधी कहाँ पड़ जाता है? यूपी साइड में। ठीक है, अवध जानते हो ना? कनौज में कनौजी, अवध में अवधी। ठीक है, और ये तेलुगु जो भाषा है वो हमारी हिंदी की भाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत तेलुगु का भी हिंदी कैसे बोला जाएगा? अपने से नहीं लग रहा है? प्रश्न 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो वो। इसमें कह रहा है हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा सबसे ज्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। किसमें? जल्दी जल्दी। हिंदी की विशिष्ट बोली, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, विशिष्ट बोली, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। क्या नाम है इसका? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, किस रूप में सबसे ज्यादा फेमस है? ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। ठीक है, किस रूप में है बाबू? आंसर होगा काव्य भाषा में। किसमें ज्यादा प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। कवि लोग यूज कौन सा करता है? काव्य भाषा, कवि का काव्य। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज्यादा फेमस है? ब्रज भाषा में। किस, सॉरी, काव्य भाषा में। किसमें? काव्य भाषा में। जल्दी जल्दी। अच्छा, हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा? हम कल पढ़ा रहे थे वो क्या था, 3rd क्लास के बच्चे का हिंदी व्याकरण, उसमें था हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा लिखा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के अंतर्गत रखा गया। किसमें रखा गया हिंदी को? राष्ट्रभाषा बोलेंगे या राजभाषा के अंतर्गत? राजभाषा के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया बेटा, याद हो गया क्या? 5 क्वेश्चन कौन कौन था? सबका ऑप्शन सही थे, याद रखो आंसर। ये बस हिंदी का हिस्ट्री है, हिंदी का इतिहास है, हिंदी व्याकरण। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से रिलेटेड। हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? कौन भाषा है? राज्य भाषा। ठीक है, अब चलो भारतवर्ष में हिंदी को अब किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। भारतवर्ष में हिंदी को
वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में रखा जाएगा? आंसर क्या होगा बाबू? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। कौन भाषा? राज। हो गया? याद हो गया बाबू? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाएगा? किस वर्ग में रखा जाएगा? राजभाषा या राष्ट्रभाषा? ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बी भाषा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तकनीकी भाषा। किस में रखा जाएगा हिंदी में? हिंदी को भारतवर्ष में किस में रखा जाएगा? राजभाषा, ठीक है, ना कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? धुंधाली। सुने हो ये वर्ड? धुंधाली, ढूंढाली, ठीक है, ढाली, ठीक है। ढूंढाली जो है कौन सी बोली है? कहाँ की बोली है? बोली है। कहाँ की है? कहाँ की है? ढूंढाली कहाँ की बोली है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी कह रहा है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तरी राजस्थान की। आंसर होगा पूर्वी राजस्थान की। क्या होगा? ये ढूंढाली किधर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान। राजस्थान की भाषा है, लेकिन किधर साइड में? पूरब साइड में। पूर्वी राजस्थानी भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। किसको ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ब्रज। ये सारे जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जहाँ जहाँ हिंदी का सिलेबस जिस जिस कम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, ये हिंदी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का हिस्ट्री हो या हिंदी व्याकरण से हो। ब्रजबुली नाम से किसको जानी जाती है? ब्रजबुली, ढूंढाली, ब्रजबुली, ये सब नया नया नाम है ना। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। किसको जानी जाती है? जानी जाती है। आंसर क्या होगा वो? पुरानी बंगला को। पुरानी बंगला को किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली। ब्रजबुली यूनिक लग रहा है ना सुनने में। पुरानी बंगला को बोला जाता है। पुरानी जो बंगला भाषा है उसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। पुरानी बंगला, ठीक है। पुरानी बंगला को किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली। ब्रजबुली, पुरानी बंगला, बंगला बुली, याद रहेगा। और ये ढूंढाली पूर्वी राजस्थान की भाषा है। 6 क्वेश्चन क्या क्या था रिपीट करवा देते हैं, ठीक है। पहले 10 को लिखवा के तब रिपीट करवाते हैं। 10 क्वेश्चन हो जाता है। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। मराठी जो है देवनागरी में, यानी हिंदी का लिपि क्या है? हिंदी का लिपि भी क्या है? देवनागरी है, ठीक है। मराठी का भी लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित, ये क्या है? लूसेंट का हिंदी व्याकरण है, ठीक है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, उसमें से 4 भाषा का नाम दिया है, एक को किसी पे टिक करना है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा बाबू? किसको लिखा जाता है? मराठी। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मराठी। मराठी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। हिंदी का भी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी। उर्दू का क्या है? उर्दू का फारसी, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया, मिटा दूं? हो गया क्या?
1 to 10 डिवाइड भी करना है फिर से, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मनई के दुई बेटवे, ठीक है, रहीन ओह माँ लहुरा अपने बाप से कही स दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दो, ठीक है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये जो भाषा बोला गया है किस बोली में है? बोली अलग होती है, बोली होता है कि एक लोकल एरिया में, ठीक है, एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा लोग ये कहलाती है, बोली कहलाती है, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ बिहार है, तो बिहार में अपने गांव साइड में क्या होता है, देहाती इलाके में भोजपुरी बोला जाता है, यानी हमारी बोली क्या है, भोजपुरी। ऑल ओवर यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार में अधिकांश ऑलमोस्ट हिंदी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक विशेष क्षेत्र में, एक स्थानीय लोकल एरिया में कुछ दूर तक बोली जाने वाली, मतलब जो भी हम यूज करते हैं वर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। अब भाषा कुछ दूर तक बोला जाता है, ठीक है, बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है, ठीक है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? अब हम लोग एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, बाय द वे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अपनी फैमिली मेंबर से किससे बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में बात करने वाली भाषा क्या कहलाती है? हिंदी में बात बोलने वाली भाषा क्या कहलाती है? हिंदी में बोलने जाने वाली ये भाषा हो गया। और जो अपने घर में हम लोग भोजपुरी अपने मम्मी पापा, तो बोली हो गया। अंदर समझ में आ गया? तो ये जो भाषा है, एक मनई के दुई बेटा वे, एक माई के दूगो बेटा लोग था, रहीन मतलब रहे लोग। वो माँ लहुरा अपने बाप से कही सा, वो माँ के जो बेटा है, लहुरा यानी बेटा, ठीक है, अपने बाप से कही सा दादा धन माँ जौन हमारा बकरा लागत हुए तो हमका दे दा। मतलब वो अपने बाप से करे, एक माँ का लहुरा यानी अपने माँ का बेटा जो है अपने दादा कह रहा है बाप से कि जो दादा का धन है उसमें से जो मेरा बकरा है वो हमको दे दा, ठीक है, दे देने के लिए। तो इसको कह रहे हैं कि ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये जो बात बोला गया है ये किस बोली में रखा गया है? इसको अवधि में, किस में रखा गया है? अवध की तरह यूपी में पड़ता है, और उधर ये टाइप का लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, याद हो गया ना? एक मनई के दुई बेटे रहीन, ठीक है, एक माँ के दूगो बेटा था लोग। अब वो माँ का लहुरा है यानी माँ का जो बेटा है वो अपने बाप से कह रहे हैं यानी अपने पिता से कह रहा है कि जो दादा का धन यानी ग्रैंड फादर, ठीक है, जो उनका दौलत संपत्ति है उसमें से हमारा बखरा यानी मेरा हिस्सा जो है प्रॉपर्टी है मुझे दे देने के लिए, ठीक है। इस लैंग्वेज जो जिस बोली में वो बोला उसको क्या बोलेंगे? कौन बोली? अवधी बोली, अवध का लैंग्वेज है। हम लोग के यहाँ भोजपुरी में ऐसा लैंग्वेज थोड़ी बोला जाता है, दे दी कर दी, ठीक है, ऐसा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 12, 11 थोड़ा लंबा है, लिखने में वक्त लगेगा, समझा दिए, ओके। 12 नंबर कह रहा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? किस में हुआ है? अधिकतर भाषा का जो अधिकतर भारतीय भाषा उसका विकास किस लिपि में हुआ है? लिपि। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। लिखो अधिकतर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 ऐसा समझा दिए थे लेकिन नंबरिंग के अकॉर्डिंग 11 अधिकतर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? भारतीय भाषाओं। अभी जो बिहार पुलिस एग्जाम आने वाला ना, इसमें होने वाला है ना, जिसका डेट शीट निकल गया है, सेंटर भी पता हो गया, उसमें ये काफी हेल्पफुल रहेगा हिंदी ग्रामर के लिए, ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? किस लिपि में हुआ है? कौन सा लिपि में हुआ है? आंसर ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी। हो गया। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है? भारतीय लिपि में हुआ है, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन बाबू? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सबको पता होगा, देवनागरी में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी माइनर मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, इतना छोटा बात भी। बच्चे को पता होना चाहिए कि हिंदी की भाषा क्या है, कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी। अंग्रेजी का रोमन। उर्दू फारसी
पंजाबी गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में आता है? आंसर क्या होगा बाबू? देवनागरी। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जो वर्तमान में हिंदी है इसका प्रचलित रूप, फेमस रूप कौन सा है? खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? प्रचलित रूप। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर से, ठीक है, जो कि एग्जाम में काम आएंगे। अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी काम आएगा। एग्जाम डेट तो निकल चुका है। प्रचलित रूप क्या है बाबू? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आंसर होगा क्या? खड़ी बोली। रूप है आंसर खड़ी बोली। ये हिंदी का प्रेजेंट में प्रचलित रूप है। हो गया? कितना हुआ क्वेश्चन? 13 को याद हो गया? पहला क्वेश्चन क्या था बाबू? पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। हिंदी ऑप्शन 4 है। कौन कौन? भारोपीय, द्रविड़, राष्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। यानी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भाषा परिवार एक भाषा का समूह होता है, उसकी तो भाषा अलग अलग होता है। जैसे चीनी होगा वो अपने भाषा परिवार का होगा, हिंदी अलग क्या होगा? भाषा परिवार का। तो हमारा जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन बाबू? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। क्योंकि चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिंदी का इतिहास पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? किस भाषा से हुआ? लौकिक संस्कृत से कि वैदिक संस्कृत से कि पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से? किससे? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? इसका जन्म कैसे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, तब जाके हमारा हिंदी। संस्कृत से निकल के क्या आया? पाली। पाली भाषा से क्या निकल के आया? प्राकृत। और प्राकृत से अवहट। ठीक है, अवहट से हमारा क्या आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या निकल के आया है? हिंदी। यानी पूछा जाता है कि हिंदी का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है? संस्कृत से या अपभ्रंश से? सॉरी, अपभ्रंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तेलुगु भाषा हमारे साउथ साइड में ही ना बोला जाएगा। तमिल सुने हो? तमिल, तेलुगु उधर साइड में बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? कौन सी भाषा? उधर तेलुगु ही ना है। ठीक है, तेलंगाना सुने हो? तेलंगाना आंध्र प्रदेश उधर की भाषा है। ठीक है, तो क्या है उसको वो एकदम अलग है, हिंदी के अंतर्गत वो नहीं आती। ठीक है, कनौजी आ जाएगी, बांगरू आ जाएगी, अवधी आ जाएगी, बट तेलुगु नहीं आएगी। ठीक है, इधर आगे बढ़ते थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर सुनो वो 5th नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नंबर, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज्यादा फेमस है? हिंदी की क्या है? क्वेश्चन क्या है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा, सिर्फ इन्वर्टेड को नाम क्या था? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज्यादा फेमस है? ब्रज, ब्रज काव्य। ठीक है, सबसे ज्यादा कवि लोग भी इसी भाषा का इस्तेमाल किया है अपने काव्य में। ठीक है, आगे है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस भाग में रखेंगे? हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, किस में रखा गया है? हिंदी राजभाषा में रखा गया है कि राष्ट्रभाषा में? बट बच्चे के बुक में कल मिला था हमको पढ़ाते वक्त, मतलब एक बच्चे का हिंदी व्याकरण है, उसमें था हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, लेकिन भारतवर्ष में हिंदी को किसके अंतर्गत दर्जा दिया गया है? राजभाषा के अंतर्गत। ठीक है, याद हो गया? कितना क्वेश्चन अभी तक याद करवाएं? कितना हुआ? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन
वो क्या था, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। तो राजभाषा का जिक्र किसमें किया गया है, आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, जहाँ पे हमारे हिंदी को रखा गया है। ठीक है, हिंदी को अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा के रूप में के अंतर्गत रखा गया। ओके, याद हो गया। आगे हमारा टॉपिक है बाबू कि ढूंढाली बोलिए, ढूंढाली। अब सुन लो कि ढूंढाली होता क्या भाई, आश्चर्य पढ़ेंगे लोग। ढूंढाली क्या है, तो पहली बार सुन रहा है। तो ढूंढाली क्या है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, क्या है, पूर्वी राजस्थान की भाषा। राजस्थान में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हो गया ना, तो ईस्ट साइड में। ठीक है, अब आते हैं ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। किसको ब्रजबुली बोला जाता है, कहाँ की भाषा है ब्रजबुली। ब्रजबुली एक भाषा है, ढूंढाली भी एक बोली है। ठीक है, तो ब्रजबुली क्या है, पुरानी बंगला है। क्या है, पुरानी बंगला वाला भाषा है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। क्या ऑप्शन होगा, मराठी। याद हो गया। ऑप्शन रहेगा कौन कौन, बाय द एग्जाम में दे दिए, गुजराती, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन ओनली कॉम्पिटेटिव है। जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिसके सिलेबस में हिंदी का सिलेबस होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। तो इसमें क्या है हमारा, मराठी है। आगे था, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमरा बखरा लागत हुए तवन हमका दे दो। ठीक है, ये कौन सा भाषा में ये बात, ये जो सेंटेंस बोला गया है किस बोली में है, अवधी बोली में। ठीक है, ये यूपी साइड में अवध जो जगह है, अवध में अवधी भाषा बोली जाती है। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में अवधी भाषा यूज किया जाता है वहाँ पे इस प्रकार का बोली बोला जाता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी पाली। क्वेश्चन ये लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, भारतीय भाषा की लिपि पूछा, किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि या फारसी लिपि नहीं बताना है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन कौन लिपि से, शारदा लिपि ऑप्शन है, ऑप्शन ए में शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी कुटी लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो अधिकांश भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है, जितने भारतीय भाषा है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। ओके, और अंग्रेजी रोमन लिपि में। ओके, आगे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। जो आज हिंदी जो फेमस है, प्रचलित है, वो किस फॉर्म में है, खड़ी बोली के रूप में। ओके, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, लिखवाने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हमने कितना क्वेश्चन किया, 13 मिटाओ। तेरह का आंसर याद हो गया, जितना क्वेश्चन लिखा है। एक नहीं लिखा है जो थोड़ा लंबा था। ठीक है, अवधि वाला, एक मनई के दो ही बेटे हैं, वो वाला। अब क्या है बाबू, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी बोली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियों ठीक है, हिंदी भाषा बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर आधार पर छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है, छत्तीसगढ़ी। आंसर क्या होगा, पूर्वी हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन 15, इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है,
पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी और पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाली, पूर्वी राजस्थानी और पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी जैसे है तो छत्तीसगढ़ी बोली को क्या बोलते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा गया। आगे आते हैं पश्चिमी हिंदी। जब पूछे तो पश्चिमी हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बुंदेली है, ब्रज है और कनौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली है। बोली अलग होता है, भाषा अलग होता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ऑप्शन में कभी कभी लिख देता नहीं है, लोग ध्यान नहीं देता है वाला पर टिक मार देता है। ऑप्शन गलती यही एग्जाम में हो जाता है, गलती ध्यान से नहीं देखने पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इकरा नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है बुंदेली, ब्रज और कनौजी, ये तीनों है। कौन नहीं है, ऑप्शन बघेली नहीं है। कौन है, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। बाकी कौन कौन है, बुंदेली है, ब्रज है, कनौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बट बघेली पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। हो गया। अब क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद में जो हिंदी को राजभाषा कहा गया है वो किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है। 343 से लेकर 351 आर्टिकल के बीच में हिंदी को राजभाषा के बारे में, इनका राजभाषा के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। हो गया, ये हो गया। चल इसके बाद वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बाबू, अभी क्वेश्चन इसमें 42 का है, ठीक है। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, 42, जिसमें से हमने अब तक लगभग 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। वो भी क्या है, वस्तुनिष्ठ है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।